Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो इस समय शशि थरूर की अमेरिका में दिए गए भाषण की बड़ी तारीफ हो रही है, बड़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शशि थरूर ने के भाषण से मोदी जी को बड़ा धक्का लगा है। मोदी जी ने जो सोचकर शशि थरूर को भेजा था, जो सोचकर कांग्रेस की एक विकेट इस बहाने चटखानी चाहिए थी, उस सोच में मोदी कामयाब नहीं हुए हैं। शशि थरूर ने ऐसा कोई मौका मोदी को नहीं दिया, अमेरिका की धरती से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर मोदी के साथ जा सकते हैं। उल्टा उन्होंने पूरे भाषण में 2 बार कम से कम कहा कि हम तो विपक्ष के हैं। एक बार कहा मैं विपक्ष का हूं, सत्ता पक्ष का नहीं हूं। फिर एक बार कहा कि हम 5 में से 4 विपक्ष को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इस समय हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरे भाषण में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ एक बार मोदी का नाम लिया, वो भी 2015 के पठानकोट हमले के सिलसिले में, पहलगाम के मामले में उन्होंने मोदी का एक बार भी नाम नहीं लिया। हिट हार्ड हिट स्मार्ट की बात कही, जिसको लोग अलग अलग ढंग से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। मुझे लगा कि वो कह रहे थे कि अगर आप हार्ड हिट नहीं करते तो स्मार्ट हिट करें, और भारत ने स्मार्ट हिट किया। कुल मिलाकर मोदी का भाषण और शशि थरूर के भाषण को कंपेयर किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मैसेज दहाड़ते हुए भी, हुंकार भरते हुए भी, ललकारते हुए भी, गला फाड़ते हुए भी मोदी नहीं पहुंचा पाते पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बहाने पूरी दुनिया को, या पूरी दुनिया के बहाने पाकिस्तान को, वो मंद मंद मुस्कुराते हुए, ठीक ठाक सी अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए शशि थरूर ने नरम स्वर में वही मैसेज दे दिया। ये एक बड़ी खासियत रही। ठीक ठाक सी अंग्रेजी से मतलब है कि शशि थरूर बहुत 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 दुरूह किस्म की अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बार बार लोगों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनके लिए सरल अंग्रेजी का प्रयोग करना थोड़ा सा मेहनत का काम था। सबसे अच्छी बात शशि थरूर के भाषण से ये रही कि उसमें कहीं ना कहीं स्वर ऐसा आया जैसे कि राहुल गांधी बात करते हैं, नम्रता से, प्यार से, मोहब्बत की दुकान से, लोकतंत्र की बात, धर्मनिरपेक्षता की बात, सामाजिक सद्भाव की बात, हिंदू मुस्लिम एकता की बात, कुछ इस तरह का भाव आया। अब देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने बात की शुरुआत की कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जैसे ही आया, न्यूयॉर्क पहुंचे तो हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उस साइट पर गए और वहां पर हमने गुलाब का पौधा के फूल चढ़ाए, और भारतीय भी इस समय काम करते थे। आप भी उसी दौर से गुजरे हैं, आतंकवाद से, जिस दौर से हम भुगत रहे हैं। हम आपको यहाँ समझने आए हैं, आपको हम समझाना चाहते हैं, आप हमें समझें, इसलिए भी हम यहाँ आए हैं। ये बहुत शालीनता से उन्होंने बात की। इस तरह की बातें एक पॉलिटिकल नेता नहीं कहता है। इस तरह की बातें एक डिप्लोमेट, एक समझदार स्टेट्समैनशिप जिसमें होती है, राजनयिक, वही कह सकता है, और शशि थरूर ने इसका परिचय दिया। कांग्रेस का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, मोदी का सिर्फ एक बार नाम लिया, लेकिन पहलगाम के हमले के सिलसिले में नाम नहीं लिया। पूरे समय भारत, इंडिया की बात करते रहे, और ये उनका ये कहना कि मैं सत्ता पक्ष का साथी अंग नहीं हूँ, ये बड़ा मायने रखता है। कुछ लोगों को लग रहा था कि वापसी होगी जून के पहले हफ्ते में, तो विदेश मंत्री बना दिया जाएगा, कांग्रेस छोड़ देंगे, बीजेपी उनको केरल में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है और केंद्रीय मंत्री बना सकती है। वो बस कभी भी चले जाएंगे, कभी भी चले जाएंगे, कांग्रेस छोड़ने की फिराक में है। ऐसा शशि थरूर ने कोई संकेत नहीं दिया। अगर उनको कांग्रेस छोड़नी होती तो ये इस सेंटेंस को गोल कर सकते थे कि मैं यहाँ सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं हूँ, मैं यहाँ विपक्ष को बिलोंग करता हूँ, और मेरे 4 साथी भी जो हैं वो भी विपक्ष का अंग हैं, टीम इंडिया का अंग है, एक तरह से हम कह सकते हैं।
ये बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो साफ साफ शशि थरूर ने संकेत दे दिया राहुल गांधी को। अब कांग्रेस पर है कि वो शशि थरूर के साथ कैसा बर्ताव करती है। कहीं ना कहीं जाने से पहले भी उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सामूहिक जिम्मेदारी बनती है जब देश संकट काल से गुजर रहा होता है, विपक्ष को भी साथ देना चाहिए, सत्ता पक्ष को साथ लेना चाहिए, लेना आना चाहिए। तो ये बातें उन्होंने उस समय भी कही थी, जिसके अलग अलग लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे थे। अभी भी उनके भाषण के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं कि मोदी को जबरदस्त धक्का लग गया होगा शशि थरूर को सुनकर, क्योंकि अमेरिका जाकर शशि थरूर ने अपने मन की बात कह दी। मन की बात यह है कि वो धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में हैं, वो लोकतंत्र के पक्ष में हैं, वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई के खिलाफ हैं, वो मानवता के पक्ष में हैं। और ये सारे जो विचारधारा है ये इंडिया की विचारधारा है, आइडिया ऑफ इंडिया की विचारधारा है। बीजेपी की विचारधारा तो इससे उलट मानी जाती है कि वो हिंदू मुसलमान कराने पर ज़्यादा जोर देती है। कुल मिलाकर बीजेपी, मोदी, उनके मंत्री जिस ढंग से कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बहाने, कुछ लोग अनर्गल विलाप कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बहाने, कुछ लोग कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कह रहे हैं, कुछ लोगों की नज़र में सेना नतमस्तक हो गई है मोदी के सामने, कुछ वीरांगनाओं को कोस रहे हैं कि वो लड़ी क्यों नहीं, हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। इस सब से परे शशि थरूर ने जिस शालीनता से अपनी पूरी बात रखी, उससे अमेरिका की जनता, अमेरिका के पत्रकार, अमेरिका के प्रबुद्ध विचारक जब कंपेयर करेंगे कि देखिए एक विपक्ष का नेता आता है और इस तरह से बात करता है, और एक सत्ता पक्ष के लोग हैं जो अनर्गल विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, फालतू के बयान दे रहे हैं, और सत्ता पक्ष उन पर रोक नहीं लगा रहा है। तो एक बड़ा गहरा संकेत देने की, इशारा करने की शशि थरूर ने अपनी भाषण में कोशिश की है कि बिना आक्रामक हुए, बिना अशिष्ट हुए, बिना उग्रता अपनी ज़ुबान पर लाए हुए, बिना सिंदूर दौड़ रहा है मेरे खून में जैसे डायलॉग नहीं मारे, इसके बावजूद आपने वो बात पहुंचा दी। यानी अगर आपको बात पहुंचानी है तो माइक्रोफोन बहुत ज़रूरी होता है। आपकी आवाज़ माइक्रोफोन एम्पलीफाई कर देगा अगर आपकी आवाज़ में दम है, नैरेटिव है, कंटेंट है, तथ्य हैं, तर्क हैं। जैसे बीच में उन्होंने, शशि थरूर ने एक जगह कहा, 2015 के पठानकोट हमले की याद दिला रहे थे, तो कहा आपको तो याद होगा। फिर कहा नहीं, आपको क्यों याद होगा अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए, आपका तो इससे वास्ता पड़ा नहीं। तो बड़ी शालीनता से एक व्यंग भी कस दिया, एक तंज भी कस दिया शशि थरूर ने। जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा था, देश तरक्की कर रहा था, भारत अपने आर्थिक विकास पर फोकस किए हुए था, इसलिए पड़ोसियों यानी पाकिस्तान के दिल का मैल नहीं देख पाया, दुष्ट इरादों को वो पहचान नहीं पाया। आगे उन्होंने बात की क्या, बड़े गौर से सुनिएगा। अमित शाह ये कहते रहे, मोदी ये कहते रहे, बाकी बीजेपी के नेता कहते रहे कि कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो गया है, सफाया हो गया है, नॉर्मलसी आ गई है, पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। शशि थरूर ने भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की बात की, लेकिन नॉर्मलसी की बात नहीं की। उनके मुंह से एक बार नॉर्मलसी निकला, फिर कहा नहीं नॉर्मलसी नहीं, प्रोस्पेरिटी, यानी कश्मीर की जनता का थोड़ा सा आर्थिक मदद हो रही है, सहयोग मिल रहा है, पर्यटकों से खुशहाली आ रही है। यानी बीजेपी के बड़े आला कमान, उनके प्रधानमंत्री, उनके रक्षा मंत्री, उनके गृह मंत्री, सामान्य स्थितियां हो गई कश्मीर में, नॉर्मलसी आ गई, इसका दावा करते रहे। लेकिन शशि थरूर ने अमेरिका में जाकर कहा खुशहाली आ रही थी, इसलिए पाकिस्तान ने पर्यटकों पर हमला किया, और ये कश्मीर की जनता के खिलाफ का भी हमला था। तो सबसे बड़ी बात मुझे उनके भाषण की ये लगी कि 88 घंटों की लड़ाई कैसे भारत ने कोई जीती। आगे उन्होंने बिना नाम लिए मोदी का कह दिया, न्यू नॉर्मल की बात कह दी कि कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा, जो करेगा वो मुंह की खाएगा। ये हमने साफ कर दिया है कि बार बार शशि थरूर का देखिए नैरेटिव कितना अच्छा रहा। पूरा भाषण उनका केंद्रित रहा
कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनपाता है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान के आतंकवाद से हम परेशान हैं, दुनिया परेशान है। हम पाकिस्तान के आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते थे। हम युद्ध नहीं चाहते, हम आगे भी युद्ध नहीं चाहते, हम आर्थिक मोर्चे पर देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई रुकावट पैदा करेगा तो फिर हम ठोस जवाब देंगे। यहाँ नैरेटिव कुछ लोग, बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करने हुए लगे हैं, कुछ नेता भारत के जो सैन्य पदाधिकारी हैं उनकी जात बताने में लगे हुए हैं, कुछ वीरांगनाओं को कोसने में लगे हैं, और कुछ क्या क्या बकवास कर रहे हैं ये आपको दोहराने की आपके सामने ज़रूरत नहीं है। तो शशि थरूर का इशारा साफ है कि वो भारत के साथ हैं और भारत में रहते हुए वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।